प्रिय सभी दोस्तों, नमस्ते। और मैं यहाँ राधा कृष्ण की कथा के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सीख साझा करना चाहता हूँ। राधा कृष्ण की प्रेम कथा एक उदाहरण है जो हमें एक सही और आदर्श रास्ता दिखा सकता है। उनकी प्रेम कहानी में हमें प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास और सहयोग के महत्व का संदेश मिलता है। प्रथम बात, प्रेम का महत्व। राधा कृष्ण की कथा हमें दिखाती है कि प्रेम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे से गहरे प्रेम करते थे और इस प्रेम के बल पर वे सभी कठिनाइयों को पार कर गए। हमें भी दूसरों से प्रेम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और यह हमें समर्पण और सहानुभूति की ओर ले जाएगा। दूसरी बात, समर्पण का महत्व। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को समर्पित किया और एक दूसरे के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। हमें भी अपने कार्यों में समर्पण और अवधारणा का भाव लाना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं तो हमारी सफलता अवश्य होती है। तीसरी बात, आत्मविश्वास का महत्व। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह दिखाती है कि हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। जब राधा ने कृष्ण के साथ नृत्य किया तो उन्होंने अपने कौशल को दिखाया और दूसरों को प्रेरित किया। हमें भी आत्मविश्वास रखना चाहिए और अपने कौशल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चौथी बात, सहयोग का महत्व। राधा कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सहयोग करने का महत्व जानना चाहिए। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे की मदद की। हमें भी सहयोग की भावना रखनी चाहिए और अपने साथीदारों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम और भक्ति एक निस्वार्थ भावना है जो हमें दूसरों की सेवा करने और सभी जीवों के प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने दिल की गहराइयों से प्रेम का अनुभव करना चाहिए, जैसे कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रति करते थे। छठी बात, हमें स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपनी असाधारणता को स्वीकार करना चाहिए और खुशी की खोज में अपने आप को खो नहीं देना चाहिए। हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें स्वीकार करके उन्हें निखारने का प्रयास करना चाहिए। सातवीं बात, हमें संगठित और निष्ठापूर्वक अभ्यास करना चाहिए। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे रिश्तों के लिए समय, संयम और समर्पण आवश्यक होते हैं। हमें भक्ति के माध्यम से अपने आप को ध्यान में जमा करना चाहिए और दैनिक अभ्यासों को निरंतर बनाए रखना चाहिए। आठवीं और अंतिम बात, हमें आत्मसमर्पण और सेवा के माध्यम से उच्चता की ओर बढ़ना चाहिए। राधा कृष्ण की कथा हमें यह याद दिलाती है कि असली संतुष्टि और खुशी उन्नति के लिए दूसरों की सेवा करने में है। हमें अपनी सामर्थ्य को अपने आप को समर्पित करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के माध्यम से दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सच्चे प्रेम, आत्मसमर्पण, सेवा और संगठित जीवन के महत्व को बताती है। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाने और रासलीला करने की क्षमता का उपयोग किया। हमें अपने अंदर के द्वारा आने वाले दिव्य प्रेम की सीमाओं को छोड़कर सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आनंद और निरंतरता का अनुभव करना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने विश्व नेता के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। हमें सभी लोगों के प्रति सम्मान और प्रेम रखना चाहिए, चाहे वो हमारे दोस्त हों, परिवार के सदस्य हों या समाज के व्यक्ति हों।
राधा कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबका सम्मान करना और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना हमारा धर्म होना चाहिए। हमें स्वयं को अपनी भूमिका का आदान प्रदान करना चाहिए, जैसे कि राधा कृष्ण ने एक सच्चे और विश्वासपात्र युगल की भूमिका निभाई। हमारे पास समस्त जीवन की खुशियां और दुख हो सकते हैं, परंतु हमें संतुष्ट और धैर्यशील रहना चाहिए। जब हम राधा कृष्ण की उत्कृष्ट गुणों को अपनाते हैं तो हम जीवन में सफलता और प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। ये गुण हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत रखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने जीवन को राधा कृष्ण के प्रेम और सामर्थ्य की प्रेरणा से परिपूर्ण करना चाहिए। हमें अपने प्रेम को सभी के साथ बांटना चाहिए और हमेशा अपनी कर्तव्यनिष्ठा में बने रहने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम सफलता के पथ पर चलते हुए अपने आप को पूर्णतः बना सकते हैं। धन्यवाद। राधा कृष्ण आप सभी को आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण।